साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। संबलपुर शहर में जहाँ सब सत्संग के लिए आए हैं और ये जगह का नाम भी संबलपुर, जैसे संभाल किसी चीज़ की, एक चीज़ को संभालना संबलपुर, और खुद भी जीवन भर संभल संभल के चलना। तो कैसे ये निराकार, ये परमात्मा जब एक ब्रह्म ज्ञान की दुआ द्वारा एक जीवन में आता है तो फिर जीवन भर इसकी संभाल करनी है। और ये संभाल कैसे करनी है? ये संभाल तो कुछ उस तरह का धन नहीं है जो बैंक के लॉकर में रख देते हैं और संभल जाता है। ये तो दात जितनी खर्चोगे उतनी संभलेगी। तो बात वही इसी ब्रह्म ज्ञान को, ये परमात्मा की प्राप्ति को, जहाँ मीराबाई जी ने भी गा गा के समझाया कि ये राम रतन धन है, वस्तु अमोलक है, कि कैसे ये सच्ची दौलत है और इसकी संभाल करनी है जीवन भर। ये जब सद्गुरु द्वारा ये समझ, ये परमात्मा के दर्शन उनको भी हुए, तभी उन्होंने ये गांव-गांव, नगर-नगर जाकर एक अपने भजनों में ये संदेश दिया कि जीते जी अपने जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। और कैसे जो प्राप्त कर लेते हैं इस परमात्मा को, वो भक्त वाला जीवन जीते हैं। उनके जीवन में फिर परमात्मा से उनकी इतनी करीबी एक दिल का रिश्ता बन जाता है, तो वो अंग संग एक हर जगह ही कण कण में ये परमात्मा नज़र आता है। तो ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से भी आ सकता है। बस ये जीते जी ब्रह्म ज्ञान लेकर अपना ये जो आत्मा का नाता परमात्मा से ये पहचान करानी है। तो आज भी बार बार संत वही आवाज़ दे रहे थे कि जीवन में ये सुनहरा अवसर है, इसको ले लो और अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। कैसे जीवन में जब ये परमात्मा मन में बस जाता है तो फिर दिल से कोई अहंकार रूप, नफरत रूप, वैर विरोध, ऐसे कठोर भाव अपने आप ही दूर हो जाते हैं। फिर ये परमात्मा जिसके मन में है वो मन तो हर एक से प्यार करता है, हर एक का सत्कार करता है, एक बहुत ही पेशेंस के साथ हर किसी के साथ पेश आता है। वो मन में ठहराव, वो स्थिरता खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि इस स्थिर परमात्मा के साथ जुड़ गया मन। और कैसे ये संसार की चाहे कुछ भी चीज़ें इस परमात्मा ने दी हैं, चाहे घर का रूप है, चाहे वो धन का रूप है, चाहे महल रूप में कोई रह रहा है या झोपड़ी रूप में, तो बात वही कि जिन्होंने ये समझ लिया कि ये तो सिर्फ गुजरान मात्र है, इसके साथ जुड़ना नहीं, इसमें कोई परमात्मा की दी हुई चीज़ है तो उसमें कोई शिकायत नहीं करनी। जो अपने जीवन को इस तरह जीते हैं वो परमात्मा के शुक्राने भाव में ही हर समय रहते हैं। वो इस निराकार से अपना नाता और गहरा हर पल करते हैं। तो कैसे एक संसार में जहाँ इस परमात्मा के साथ अंग संग हर समय जीने वाले ही एक अच्छे संत की तरह युगों युगों से ही हर किसी ने उनको जाना। और आज भी वही बात कि संसार में जहाँ हम देखते हैं कि एक जो धर्म की बात की जाती है कि सच्चा धर्म क्या है, जहाँ आध्यात्मिकता की बात आती है, वहाँ फिर एक ही धर्म होता है, वो है मानव धर्म। कि कैसे इंसानियत को अपने जीवन में जीने वाले ही जो सच्चे इंसान की पहचान, वो एक सिखलाई, एक उस तरह की सिखलाई नहीं जैसे कुछ किसी ने बोल दिया और वो करा, नहीं, ये अंदर से दिल से अच्छाई निकलती है।
और ये अच्छाई इसलिए क्योंकि परमात्मा इस दिल में समाया हुआ है। तो कैसे एक इंसानियत वाले मार्ग को युगों युगों से संत समझाते आए हैं कि जब इस परमात्मा के साथ मेल हो जाएगा तो ही एक इंसानियत दिल में जन्म लेगी और उसी इंसानियत को फिर ताउम्र जीना है और वो बिल्कुल एक एफर्टलेस तरीके से हो जाता है। फिर एक खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता कि हमें अच्छा पेश आना है, वो अच्छाई खुद ब खुद आ जाती है। तो कैसे इस संसार में हर कोई जहाँ एक अपनी आस्था अनुसार चाहे इस परमात्मा को कोई भी नाम देता हो, कहीं पे भी विश्वास अपना जोड़ता हो, तो बात वही कि जिस परमात्मा का नाम जपते हैं पहले उसको जान लें, क्योंकि एक जानने के बाद इसके साथ और प्यार गहरा होता है। और जब ये प्यार गहरा हो जाता है फिर एक इंसान खुद ही प्यार बन जाता है। और जब इंसान खुद प्यार बन गया तो उसको फिर कोई भी इंसान सामने वाला उसमें कोई भेदभाव नहीं नज़र आता। एक ये जो भिन्न भिन्न तरह के चाहे एक रंग रूप खान पान बोली भाषा ऐसे कितने ही एक वजह है कि हर इंसान दूसरे से अलग दिखता है, पर अब इंसान एक प्यार की भाषा ही बोल रहा है, क्योंकि इंसान को पता है कि जो परमात्मा मेरे दिल में है, मेरे अंदर है, वही सभी के अंदर है और इसी परमात्मा का रूप सब में देखना है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई एक किसी को नीची दृष्टि से नहीं, फिर हर एक को आदर सम्मान की नज़र से एक बात जो वो एकत्व की होती है। जब इस परमात्मा और आत्मा का एकत्व हो गया तो फिर यही परमात्मा सभी में है, तो हर एक के साथ पूरे संसार में ये एकत्व हो जाता है। ये दिल से दिल की दूरी ये ख़त्म हो जाती है। एक मनों में नफ़रत की दीवार नहीं बनती, ये दीवार रहित मन हर किसी से प्यार करके दिल से दिल तक प्यार का पुल बनाता है। और ये जो दूरी है वो कम करने की एक हमेशा भक्तों की कोशिश हर समय रहती है। साथ ही भक्त अपने जीवन में ये जानते हैं कि हमारा जीवन तो एक सफल जीवन बन गया है, तो उसके बाद भी एक संत भक्त कहीं ये मानकर कि हमारा जीवन तो सफल हो गया है, अब हम आराम से बैठ जाएं, नहीं, उनके अंदर तो पूरे संसार के हर व्यक्ति के लिए एक वरदानीय जीवन उनका होता है। तो मन से हर एक की भलाई ही उनको एक आती है कि हम हर किसी के वो ये बात पहुंचाएं कि हर कोई संत बन सकता है, हर किसी के हृदय में परमात्मा है, तो वो संत प्रवृत्ति भी है। एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, कि कैसे ये दैव्यता हर एक में ही है। और जो इस परमात्मा को जानकर अपना जीवन इन दैवीय मानवीय गुणों पर चला लेता है, वो फिर संत प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। वो खुद भी जहाँ अपना जीवन इस परमात्मा के साथ जुड़कर सफल करते हैं, वो संसार भर में यही संदेश देते हैं कि जो रोशनी हमने पा ली है, जो सच्चाई के साथ जुड़ गए हैं, वही सच्चाई हर एक के जीवन में आए, ताकि अज्ञानता रूपी अंधकार हर एक के जीवन से चला जाए। ये जो वैर विरोध की भावना है वो चली जाए। ये एक सच्चाई हर समय जो रहने वाली ये दात, ये निराकार, इस सच्चाई ने तो कभी नहीं बदलना, ना इसने कभी कटना है, घटना है, बढ़ना है। ये तो हर समय से इस पूरे ब्रह्मांड के शुरुआत से भी पहले अपनी जगह इसी तरह स्थिर थी। इसके बाद भी ये जब नष्ट हो जाएगा तो भी इस सच्चाई ने ही रहना है।
तो इसी सच्चाई को, जो निराकार है, जो इसका रूपाकार नहीं, ऐसे परमात्मा को जान के जो एक अपने मन को इसमें एक जोड़ लेते हैं, आत्मा और परमात्मा का मेल कर लेते हैं, फिर वो जीते जी भी किसी भरम भुलेखे में नहीं पड़ते। वो एक सच्चाई को जान गए हैं, सच्चाई के साथ अंग संग हर समय रह रहे हैं, तो फिर ये सच्चाई उनके जीवन